साल भर से प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी कुछ सुनवाई नहीं हो रही है, नोटिफिकेशन जारी नहीं हो रहा है। उसके बाद से आज जो है बिहार की धरती पर शिक्षा सत्याग्रह की शुरुआत हुई। आप लोग जो चाहते हैं कि पुलिस के लाठी से हमारे संघर्षों के, छात्रों के संघर्षों को कुचल दिया जाएगा, तो ये आपकी भ्रम है, भूल है। बड़ा आंसर हम लोग यहाँ करेंगे। तो आप जिस तरह आपका मंत्री का चुनाव का डेट होता है, इस दिन चुनाव होगा, उस दिन रिजल्ट आएगा, इस तरह हम लोग को आकर यहाँ पर आश्वासन देना पड़ेगा कि इस तारीख को हम नोटिफिकेशन दे रहे हैं और उस तारीख को हम रिजल्ट दे रहे हैं। तो हमारा जो देश का छात्र नौजवान है, जो अपने भविष्य के लिए लगातार संघर्ष कर रहे हैं, आज उनके भविष्य को गला घोटने का काम कर रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं बतंगर, मैं हूं आपके साथ दीक्षा। इस वक्त हमारी मौजूदगी गर्दनीबाग धरना स्थल पर है। TRE 4 के नोटिफिकेशन को लेकर छात्र लगातार 6 महीने साल भर से प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी कुछ सुनवाई नहीं हो रही है, नोटिफिकेशन जारी नहीं हो रहा है। उसके बाद से आज जो है बिहार की धरती पर शिक्षा सत्याग्रह की शुरुआत हुई है। इसी बिहार की धरती पे चंपारण सत्याग्रह शुरू हुआ था, लेकिन आज शिक्षा सत्याग्रह शुरू किया जा रहा है। और आप देख सकते हैं कि ये भाई हैं जिनके हाथों में जंजीर लगा हुआ है, पूरा का पूरा जंजीर पहनकर यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। बात करेंगे इनसे और कारण भी जानेंगे कि इस जंजीर को पहनने का आखिर कारण क्या है और इस शिक्षा सत्याग्रह का क्या कारण है। 2.5 वर्षों से हम लोगों का एक ही मांग है कि BPSC TRE 4 का नोटिफिकेशन जारी। 2.5 वर्षों से मांग कर रहे हैं। तो आपको क्या लग रहा है कि ये 2-3 महीना से मांग कर रहे हैं? का 2.5 वर्षों से मांग कर रहे हैं। ये 3 महीना से तो नया शिक्षा मंत्री, 3.5 महीना से जो नया शिक्षा मंत्री आए हैं, झूठा शिक्षा मंत्री मिस्टेक तिवारी जी, इन लोगों से गुहार लगाते लगाते हम लोग थक चुके हैं। और जब ये झूठ बोलते बोलते सारी सीमाएं, सारे प्रकाष्ठा पार कर चुके हैं, तब जाकर हाथों में, गर्दनों में जंजीर बांध कर लगाकर धरना स्थल गर्दनीबाग में बैठना पड़ा है। जब ये सिक्कर तब तक पहनेंगे तब तक BPSC TRE 4 का नोटिफिकेशन नहीं आ जाता। यह सिक्कर तब तक पहनेंगे जब तक बिहार SSC CGL 4 लाइब्रेरियन का ये सब बहाली नहीं आ जाता, तब तक पहनेंगे। यहाँ के जो शिक्षा मंत्री हैं, जब उनसे सवाल किया गया था जंतर मंतर प्रोटेस्ट के टाइम में, तो उन्होंने एक बयान दिया था। वो कहते कि दिल्ली के प्रोटेस्ट से उनको कोई लेना देना नहीं है। शिक्षा मंत्री जो अभी मिथिलेश तिवारी जी, क्या मतलब, क्या कहा था कि दिल्ली के प्रोटेस्ट से उनका कोई लेना देना नहीं है, बिहार की बात करो, मेरा बिहार से लेना देना है। मतलब दूर दराज एक शिक्षा मंत्री होने के नाते अगर दूसरे स्टेट में प्रोटेस्ट होता है तो उनको कोई मतलब नहीं है। बिहार कहाँ है? बिहार इसी भारत देश में ही है ना, इंडिया में ही है ना। और जो शिक्षा मंत्री इस्तीफा दिए हैं, कौन पार्टी के हैं? कौन पार्टी के हैं? इन्हीं पार्टी का है ना। कि कैसे कह रहे हैं कि उससे मतलब नहीं है। आप TRE 4 का नोटिफिकेशन नहीं दीजिएगा महोदय, तो आप अपना इस्तीफा तैयार रखिएगा। और आप जो ये धमकी देते हैं कि हमको पहचानता नहीं है, बहुत पहचान चुके हैं। कदम कदम पर लड़े थे तुमसे, कदम कदम पर लड़ेंगे तुमसे। और कितना दम है तेरे दमन में, देख लिया हूँ, देखेंगे। जितना जोर लगाना है। आप लोग जो चाहते हैं कि पुलिस के लाठी से हमारे संघर्षों के, छात्रों के संघर्षों को कुचल दिया जाएगा, तो ये आपकी भ्रम है, भूल है। बैठक हुई थी, बातचीत हुई थी, शिक्षा मंत्री ने कहा था कि थोड़ा संयम रखें, कुछ समय के बाद नोटिफिकेशन निकाल दिया। संयम का मतलब क्या होता है? 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, 1 महीना, 2 महीना, 2.5 महीना, कितना दिन? पूरा साल दे दे आपको। चुनाव तो समय पर करवा लेते हैं, अपना रिजल्ट समय पर ले लेते हैं, मंत्री समय पर बन गए, और हम लोग संयम रखें। 2.5 साल से तो संयम रख रहे हैं। इससे पहले के जो शिक्षा मंत्री थे सुनील बाबू, वो तो कह रहे थे जल्दी जल्दी, जल्द देंगे, जल्द देंगे। ये कह रहे हैं शीघ्र शीघ्र। कितना शीघ्र? शिक्षकों का पद तो काफ़ी ज़्यादा खाली है, लेकिन उसके बाद भी नोटिफिकेशन जारी ना करने का कारण क्या लगता है आपको? ये सरकार जो है ना, ये सरकार के बारे में जो परसेप्शन बना हुआ है कि बहाली नहीं देती है, नौकरी नहीं देती है, ये कहीं ना कहीं अब सच दिख रहा है। तो सरकार से यही चाहते हैं कि आपकी क्या मंशा है, आपके पास खजाना में पैसा है या नहीं है, ही डजंट मैटर। इससे हमें कोई मतलब नहीं है। हमें मतलब है बहाली से, हमें मतलब है BPSC TRE 4 का नोटिफिकेशन अविलंब जारी कीजिए, वरना आप अपना इस्तीफा तैयार रखिएगा। कितने दिनों से आप नोटिफिकेशन का इंतज़ार कर? TRE 4 के नोटिफिकेशन के लिए हम लोग 2.5 साल से मांग कर रहे हैं। 24 अगस्त 2024 से मांग कर रहे हैं, लेकिन अभी तक हम लोग आश्वासन पर आश्वासन देते जा रहा है।
अभी तक मिथिलेश तिवारी या सुनील कुमार जो शिक्षा मंत्री थे उसको मिस्टेक तिवारी हम लोग कहते थे, वो इसका नाम था अतिशीघ्र दे रहे हैं। अब मिस्टेक तिवारी अतिशीघ्र दे रहे हैं। भैया शीघ्र अतिशीघ्र कब होने वाला है? और यह हम बिहार सरकार को चैलेंज दे रहे हैं, अगर 20 अगस्त तक नोटिफिकेशन आप नहीं दे रहे हैं तो हम लोग मरण अनशन यहाँ पे करेंगे। और सबसे पहले यह है कि टीआरई 1, 2, 3 जैसे एकल परीक्षा के साथ हुआ है, इस तरह हम लोग को एकल परीक्षा होना चाहिए और रिक्तियाँ 46,000 प्लस होना चाहिए। अगर ऐसी नहीं हो रही है तो हम लोग रोड पर आकर मरण अनशन यहाँ करेंगे। आज आप चैनल के माध्यम से मैं बता रहा हूँ, अगर हाँ ये बात है, अगर मरण अनशन हम लोग यहाँ करेंगे तो आप जिस तरह आपका मंत्री का चुनाव का डेट होता है, इस दिन चुनाव होगा, उस दिन रिजल्ट आएगा, इस तरह हम लोग को आकर यहाँ पर आश्वासन देना पड़ेगा। इस तारीख को हम नोटिफिकेशन दे रहे हैं और उस तारीख को हम रिजल्ट दे रहे हैं और ये तारीख को बच्चा को ज्वाइनिंग का लेटर हम दे रहे हैं। इससे पहले कितने दिन पहले कहा गया था कि नोटिफिकेशन जारी होगा? शिक्षा मंत्री के द्वारा कब कहा गया? एक सुनील कुमार का दुआ का 10 दिन, एक बार 10 दिन, फिर वो आए 8 दिन, फिर आए वो 7 दिन। इसका संन्यास खत्म, खेला खत्म। वो झूठ बोलते गए बच्चा को खेला खत्म कर दिया। फिर यहाँ पे सरकार चेंज हुई, बीजेपी सरकार के मुख्यमंत्री बने, यह हम लोग फिर आंदोलन के 8 मई को किए, तो 6 मई को क्या बोल रहे हैं कि अभी हम नया शिक्षा मंत्री बने हैं, हम पूरे जायजा लेके देख रहे हैं कैसे क्या है, हम शीघ्र ही आपको 10 दिन के अंदर नोटिफिकेशन निकालें। इसका तो महोदय का तो झूठ का तो हद ही हो गया। यहाँ पे इनको तो 3 महीना हो गया और वो कह रहे हैं कि हम 30 जुलाई तक नोटिफिकेशन भेज देंगे, नोटिफिकेशन दे देंगे। नोटिफिकेशन क्या देगा? अधियाचना भेजने का काम नहीं लायक रहा। ऐसा अधियाचना भेजा है कि हम लोग बीपीएससी ऑफिस जाते जाते हमको पाँव का जो है ना जहाँ घेरा लग गया है, लेकिन अभी तक बीपीएससी बोल रहा है कि हमारे पास नोटिफिकेशन नहीं आया है, अधियाचना नहीं आया है। यह शिक्षा मंत्री द्वारा झूठ बोला जा रहा है, आप लोगों को बढ़ाया जा रहा है। इसलिए आप लोग झूठी सरकार के मत बात मानिए, आप जाके शिक्षा विभाग निकालिए, अपना हक के जाए यहाँ लड़िए। इसीलिए मैं आपके चैनल से मैं बताना चाहता हूँ, शिक्षा मंत्री आप होश में आइए। अगर बार बार आप अगर झूठ न बोलना चाहते हैं तो आपको ऐसा न हो कि आपके हम मनहानि केस आप पर करने की हम चुनौती दे रहे हैं आप पे। 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट की व्यवस्था लागू की जाए, ये भी लिखा हुआ है, तो इसको लेकर क्या मांगे? 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट। हाँ, ये 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट का मांग इसलिए है क्योंकि जो टीआरई 1, टीआरई 2, टीआरई 3 का जो भी नोटिफिकेशन हुआ है, इसमें इस तरह का कोई झंझट झमेला नहीं था। लेकिन ये टीआरई 4 का नोटिफिकेशन देने में आप 2.5 साल से लटका दिए और उसको लटकाने के बाद भी आप लगातार आश्वासन दिए। सरकार बदल गई, नई सरकार भी आ गई, नए शिक्षा मंत्री भी बन गए, लेकिन नोटिफिकेशन क्यों नहीं आ रहा? नोटिफिकेशन नहीं आ रहा है, एक बात है, वोटों से सरकार बदलती नहीं बदलती सत्ता। ये सरकारें तो आती जाती, पिसती रहती जनता। तो हमारा जो देश का छात्र नौजवान है, जो अपने भविष्य के लिए लगातार संघर्ष कर रहे हैं, आज उनके भविष्य को गला घोटने का काम कर रहे हैं, उनके भविष्य को यानी कि कहिए कि उसके आवाज़ को कुचलने का काम कर रहे हैं। इसलिए हम सरकार से ये मांग करते हैं कि वास्तव में अगर आप लोकतांत्रिक सरकार हैं तो आप अविलंब नोटिफिकेशन जारी कीजिए। ये 20 अगस्त से पहले नोटिफिकेशन जारी कीजिए। अगर आप नहीं जारी करते हैं तो याद रखिए, जिस तरह से दिल्ली के जंतर मंतर पर बड़ा आंदोलन हुआ, इस्तीफा देना पड़ा, झारखंड में आंदोलन चल रहा है, बिहार के धरती पर गर्दनी बाग में भी बिहार के भी छात्र नौजवान जो है अपनी एकता को बुलंद करेंगे, आवाज़ को उठाएंगे और आपको झुकना पड़ेगा। आप सोचिए, जिनकी उम्र जो है कितनी ज़्यादा हो रही है, इस उम्र के जो लोग हैं इस देश में मंत्री बन रहे हैं और विधायक बन रहे हैं, और उसी उम्र के ये छात्र हैं जो अभी लगातार एक नोटिफिकेशन के लिए 2.5 सालों से इंतज़ार कर रहे हैं। इस बीच में बिहार में नया मुख्यमंत्री बना और नई शिक्षा मंत्री की भी बहाली हो गई, लेकिन इन लोगों की बहाली अभी तक रुकी हुई है। छात्रों का कहना है कि ये शिक्षा सत्याग्रह 2.0 की आज से शुरुआत है, जो आगे जाकर आमरण अनशन और बड़े आंदोलन का रूप लेगी अगर नोटिफिकेशन जारी नहीं होता है। इस पूरी वीडियो को आपने देखा, आपकी क्या राय है कमेंट में ज़रूर बताएं। पटना से ग्राउंड रिपोर्ट दीक्षा, धन्यवाद।